हाय एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ऑयल के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में पूरा इंडिया बात कर रहा है। उसका नाम है आदिवासी हेयर ऑयल। तो हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल वे में समझने वाले हैं कि ये ऑयल हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एंड तक इसे देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ये जो वीडियो है इसको मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है, इतने बड़े बड़े जो स्टार लोग हैं, वो लोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये जो ऑयल है ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए अब इसके बारे में प्रैक्टिकली सोचते हैं कि क्या ये सच में है या फिर नहीं है। तो अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि आपको लगभग 3 से 4 महीने या फिर इससे ज्यादा भी हो चुके हैं इस ऑयल के बारे में सुनते हुए। आपके जो इन्फ्लुएंसर है, जिसके आप फैन हैं, वो 3 महीने पहले, 4 महीने पहले या 6 महीने पहले भी आपने सुना होगा, उनका एड देखा होगा इस ऑयल को लेके। लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है, 3 महीने से 4 महीने हो गए हैं कि ये जो ऑयल वाले हैं ये क्लेम करते हैं कि कम से कम 6 मंथ में भी आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं और घने भी हो जाते हैं। तो क्या आपके जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनका जिनका आपने ऐड देखा था, क्या उनके बाल लंबे हुए हैं? अगर नहीं तो सोचने वाली बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप खुद को इनसे कंपेयर कर रहे हैं। आपको पता है ये सारे लोग आदिवासी लोग हैं, मतलब ये जंगलों में रहते हैं, गांव में रहते हैं। आपके जैसे, जैसे कि आप शहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, और भी बड़े बड़े शहर या छोटे छोटे शहरों में आप रहते हैं। इनको नूडल खाने को नहीं मिलता सर। ये जो नेचुरल चीजें होती है वो सारी चीजें इसको खाते हैं। मतलब 2024 में भी ये 1990 वाली लाइफ जी रहे हैं। इनका जो लाइफस्टाइल है 90% एकदम सही है। वो खाते सही है, जो भी चीज उनकी खेती बाड़ी वगैरह जो भी चीज होती है वो सारा चीज, यहाँ तक कि इनके गांव में डॉक्टर तक नहीं है। अभी भी इनके यहाँ जो डिलीवरीज होती है वो नॉर्मल जो घर में किया जाता था उस तरीके का होता है। तो सोचिए ये लोग अभी 1990 वाली लाइफ जी रहे हैं और आप कंपेयर करना चाहते हो सिर्फ इनके ऑयल को लगा के। तो जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनका बाल इसीलिए ही लंबा होता है, क्योंकि आप सबको लगता होगा कि इनका बाल क्यों लंबा है। अगर इनका बाल इतना लंबा है, इतना घना है, तो हमारा भी हो सकता है। जी नहीं। अगर हाँ, अगर आप उनके गांव में जाके अगर 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना रहने वाले हो तब जाके वो होगा। अगर आप उनके लाइफस्टाइल को यूज करने वाले हो तब जाके आपका होगा। कोई भी ऑयल लगा लो तो भी। यहाँ पे ये बात समझ में आई कि अगर आप सिर्फ तेल लगाओगे उनका तो फिर नहीं होगा। 90% अगर आप उनका लाइफस्टाइल फॉलो करोगे या फिर अगर आप कर पाओगे तब जाके काम होगा। क्योंकि वो 90% जो उनका लाइफस्टाइल है वो एकदम सही है, वो खाते सही है, वो सारी चीजें उनकी सब कुछ सही है सर। लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और वो हेल्दी चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इसीलिए उनका जो 10% काम है, मतलब जो उनका ऑयल, वो उनका काम करता है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑयल के बारे में। ये जो ऑयल है, अच्छा एक ऑयल से आप कितना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो ऑयल है, जैसे कि बोला जाता है कि ये बालों को स्ट्रॉन्ग करता है। तो चलिए कोई भी ऑयल आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी है। चाहे वो नारियल का तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, किसी का भी, लेकिन वो नेचुरल ऑयल और हेल्दी ऑयल होना चाहिए, तब बिना केमिकल वाला, तब वो आपको आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सक्षम है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आदिवासी ऑयल लगाओगे तब जाके आपका बाल मजबूत होगा। अगर आप घर का जो तेल होता है उसको भी लगाओगे तो भी आपका बाल मजबूत होगा। दूसरी चीज, इनका ये क्लेम है कि आपका जो डैंड्रफ का इश्यू है उसको भी ये खत्म कर देते हैं। तो जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डैंड्रफ के बहुत सारे रीजन होते हैं। जेनेटिक्स भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो भी हो सकता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपके डैंड्रफ खत्म कर देगा? अगर आपने मेरा पुराना वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया भी है कि डैंड्रफ 2 तरीके का होता है, एक ऑयल वाला और एक ड्राई वाला। अगर आपका ऑयली वाला केस है तो आपका कभी भी ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि आपके जो स्कैल्प होती है उसमें नेचुरल ऑयल निकलता है, उसको सीबम बोलते हैं। डैंड्रफ एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, उसको ये खाता है। तो अब अगर उसमें आप और ऑयल देंगे तो ये तो उसकी तरह, उसके लिए एक पार्टी हो गई, दावत हो गई। तो प्लीज इस चीज को प्रैक्टिकली समझिए। ऐसा नहीं है, आपके डैंड्रफ से ये नहीं लड़ सकता। दूसरी चीज, ये क्लेम करते हैं कि आप एक बार गंजे हो जाइए उसके बाद इस तेल को लगाना स्टार्ट करिए तो नए बाल आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि आपके जो हेयर होते हैं वो बहुत ज्यादा डीप में होते हैं, तो वहां तक ये जो ऑयल है ये पहुंच ही नहीं पाता है। तीसरा मिथ है ये आपके बालों को काला करता है। जी हाँ, मैं आपको यही बोलूंगा कि ये काला कर सकता है, बिकॉज इसमें जितनी भी जड़ी बूटियां मिलाई जाती है वो सारी की सारी नेचुरल होती है। और आप जो 1500 वाला जो बॉटल आता है, अगर उसको आप देखोगे ध्यान से तो उसके अंदर भी आपको जड़ी बूटियां बहुत सारी आपको दिखेगी। मतलब अगला सबसे खतरनाक रीजन है कि आपके इन्फ्लुएंसर ये मैसूर तो जा रहे हैं लेकिन किसी एक ऑयल को सही नहीं बोल रहे हैं। अगर आप देखेंगे हर इन्फ्लुएंसर अलग अलग ऑयल को प्रमोट कर रहा है और बोल रहा है ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो सारे के सारे असली है या तो सारे के सारे नकली, क्योंकि इनकी वेबसाइट्स अलग है, इनके नंबर अलग अलग है, इनके जो पर्सन्स रहते हैं जो वहां पे आपको लंबे लंबे बाल दिखाते हैं वो भी अलग होते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को प्रैक्टिकली सोचिए, ये सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि मैंने भी इनके नंबर्स पे कॉल लगाए थे, इनसे बात भी किया था। कुछ लोगों से मेरा बात हुआ और कुछ लोगों से नहीं भी हुआ। कुछ लोगों ने बोला कि आप अपना एड्रेस वगैरह भेज दीजिए, हम आपको भेज देंगे। और नकली तेल वालों को भी मैंने एक बार कॉल किया था, तो वो बोलते हैं कि 500 रुपए में आपको 2 बॉटल दिया जाएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर आप सोचिए, अगर आपको विटामिन D3 की कमी से अगर आपको कोई इम्यूनिटी आपकी गिर गई थी और उसके कारण अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो कैसे? तो क्या अगर आप ये ऑयल लगाएंगे तो आपका D3 की जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी, या फिर जो आपका इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगा? अगर आयरन की कमी से आपका हेयर फॉल हो रहा था तो क्या वो हेयर फॉल आपका ठीक हो जाएगा इस ऑयल को लगाने से? नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए। और इसमें ना गलती आपकी भी नहीं है। एक्चुअली हम जो इंडियंस है ना, ये थोड़े से ऐसे ही तरीके के हैं, जो कि आपने कहीं ना किसी के मुंह से सुना होगा कि ये जो ऑयल है ये बहुत अच्छा है। और ये जेन्युइन चीज है कि अगर आप मान के चलिए आप बाहर से घर तरफ आ रहे हैं और आपके घर के बाहर आपकी सोसाइटी के 10 लोग अगर गोल से खड़े हुए हैं घेरा बना के और आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो मैं 90% 99% मैं गारंटी देता हूं कि आप भी एक बार ऊपर आसमान में देखने वाले हैं कि वो क्या देखने हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, अपने आप को जानिए। अगर आप लाइफस्टाइल वगैरह सारा चीज सही रखेंगे तो आपका वैसे ही बाल का ये जो हेयर फॉल वाला इशू है वो सारी चीजें अपने आप सॉल्व होगी। देखिए, मैं कोई इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आप लोग इसको चमत्कार मत समझिए, कोई मैजिक नहीं समझिए कि अगर आप इसको लगाएंगे तो आपके बंजर जमीन में खेती हो जाएगी। इस तरीके का मत सोचिए, इस तरीके का नहीं होने वाला है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए। पहले तो ये जानिए कि तेल का काम क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस वगैरह को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सही नहीं लगता मेरी वीडियोस तो आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, डैंड्रफ को लेके किसी भी चीज को लेके पूछ लीजिए, तो वो आपको सही तरीके से भी गाइड कर देंगे। अगर बस इतना ही। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप तक नहीं रहनी चाहिए, प्रैक्टिकली सोचिए। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो इसी तरीके से आप हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।